अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम आप लोगों के लिए उमूर तबीया का एक टॉपिक इल्म तिब और उसकी किस्में लेकर के हाजिर हुए हैं। तो इसमें हम इल्म तिब के बारे में पढ़ेंगे कि उसकी डिफिनेशन क्या है और उसकी कितनी किस्में हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये इल्म तिब दो लफ्ज़ हैं, इल्म और तिब। इल्म के माने नॉलेज और जानकारी के आते हैं, और तिब के लुगत के अंदर मुख्तलिफ माने आते हैं। जादू के आते हैं, जिस्मानी इलाज के आते हैं, आदत के आते हैं, हुस्न तदाबीर के आते हैं, यानी कोई अच्छी तदबीर इख्तियार करना, नरमी के आते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या मुराद है वो देखते हैं। यहाँ पर मुराद इल्म तिब से ये वो इल्म है जिसमें इंसान की सेहत और अदम सेहत या ज़वाल सेहत के मुतालिक बहस की जाए। इसमें इंसान के हेल्थ के बारे में बात की जाए, डिजीज़ के बारे में बात की जाए। हेल्थ थी और वो चली गई, यानी ज़वाल सेहत हो गई है, तो उसके मुतालिक बहस की जाए। अगर सेहत है तो उसकी हिफाजत की जाए, और अगर मर्द पैदा हो गया है तो उसको ख़त्म करके क्या है, सेहत वापस लाई जाए। ये वो इल्म है जिसमें इंसान की सेहत और अदम सेहत या ज़वाल सेहत के मुतालिक बहस की जाए। अगर सेहत है तो उसकी हिफाजत की जाए, और अगर मर्द पैदा हो गया है तो उसको ख़त्म करके सेहत वापस लाई जाए। इल्म तिब को हम दो हिस्सों में या उसकी दो तकसीम कर सकते हैं। तिब्बे इल्मी, नंबर दो तिब्बे अमली। तिब्बे इल्मी जिसको हम लोग थ्योरी भी कह सकते हैं, उसके अंदर थ्योरी बताई जाती है, अमल से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं होता है। तिब्बे अमली जिसको हम प्रैक्टिकल भी कह सकते हैं, प्रैक्टिकल भी कहा जा सकता है। आइए डिफिनेशन देखते हैं इसकी। तिब्बे इल्मी जो है, इसमें इल्म यानी थ्योरी को बयान किया जाता है, इसका ताल्लुक अमल से नहीं होता है, यानी इसमें प्रैक्टिकल के बारे में कुछ भी डिस्कस नहीं किया जाता है। जैसे फला चीज़ क्या होती है, यानी ऐसा समझो कि इसमें व्हाट का जवाब होता है। मसलन बदन क्या है उसके बारे में बताया जाए, उमूर तबीया क्या है वगैरह वगैरह उसके बारे में बताया जाए। तिब्बे अमली दूसरी किस्म है जिसमें तदाबीर और अमल के बारे में बात की जाती है, यानी इसका ताल्लुक प्रैक्टिकल से होता है। इसमें प्रैक्टिकल के बारे में बताया जाता है। इसमें जो है ये हाउ का जवाब होता है, यानी ये चीज़ कैसे हुई है। मसलन नमक कैसे बना है, खार कैसे बना है, सिरका कैसे बना है, इसका प्रैक्टिकल करके इसमें बताया जाता है। तो इल्म तिब को दो हिस्सों में तकसीम करते हैं, तिब्बे अमली, दूसरा तिब्बे इल्मी। तिब्बे इल्मी जिसमें हमें थ्योरी बताई जाती है, और तिब्बे अमली जिसमें हमको प्रैक्टिकल समझाया जाता है, बताया जाता है, उसका ताल्लुक अमल से होता है। एक लफ्ज़ आता है इसके अंदर तबीयत। तबीयत के माने फिजिक्स के आते हैं, और फिजियोलॉजी इसी से है बना हुआ है। अब इस यहाँ पर तबीयत से क्या मुराद है? तबीयत वो ताकत है जो बदन इंसान की इस्लाह और फलाह के लिए अफ़ाल अंजाम देती है, जिसमें इंसान में हर वक्त मेटाबॉलिक करेक्शन हुआ करते हैं। ठीक है, मेटाबॉलिक प्रोसेस चला करता है, कुछ चीज़ें बनती हैं, कुछ चीज़ें टूटती हैं, कभी बीमारी आती है और कभी वो बीमारी ख़त्म होती है। तो तबीयत जो हमारी है वो बदन इंसान की इस्लाह के लिए काम करती है, उसके करेक्शन के लिए काम करती है, और फलाह यानी डेवलपमेंट के लिए काम करती है। जब जिसमें कोई मर्द पैदा हो जाता है तो तबीयत ही क्या है, उसका मुकाबला करती है और उस मर्द को दफ़ा करती है। रह गया तबीब का काम, तो तबीब जो है तबीयत की मदद करता है। जहाँ पर तबीयत कमज़ोर हो जाती है, जहाँ पर इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है, क़ुव्वत मनाअत क्या होती है, कमज़ोर हो जाती है, तो उस वक्त तबीब जो है दवाओं के ज़रिए, तदाबीर के ज़रिए, इलाज बिल यद के ज़रिए, इन तमाम चीज़ों के ज़रिए तबीयत की मदद करता है और तबीयत को क़ुव्वत देता है, जिसकी वजह से तबीयत मर्द का मुकाबला करती है और मर्द को वहाँ पर से दफ़ा कर देती है। अगर किसी शख्स की तबीयत कमज़ोर हो तो मर्द उसको क्या है, जल्दी पकड़ लेता है। मर्द क्या है, उसको जल्दी आकर पकड़ लेता है, और वो क्या हो जाता है, डिजीज़ उसके अंदर डेवलप हो जाती है, पैदा हो जाती है। और यही तबीयत अगर क्या है, कभी है, तो मर्द उसको जल्दी नहीं पकड़ता है। तबीयत को ही मुदब्बिर बदन कहते हैं। क्यों? इसलिए कि ये बदन की क्या करती है, तदाबीर करती है, उसके अंदर इस्लाह और फलाह के फ़ेल अंजाम देती है। इसी वजह से तबीयत को मुदब्बिर बदन कहते हैं। अब आया उमूर तबीया। तबीयत से पता चला उसी से तबीया बना है। अब यहाँ पर उमूर ये अम्र की जमा है,
ठीक है। इसके माने आते हैं काम के, चीज़ों के। उमूर तबीया से यहाँ पर क्या मुराद है? वो उमूर मुराद हैं जो तबीयत से ताल्लुक़ रखते हैं, यानी ये वो अहमियत के हामिल उमूर हैं जिन पर बदन इंसानी यानी बॉडी का दारो मदार है। बदन इंसानी के वजूद का तसव्वुर यानी उसका होने का तसव्वुर सिर्फ इन्हीं उमूर पर क्या है? मुमकिन है। अगर इनमें से कोई एक भी ना पाया जाए तो बदन इंसानी का वजूद मुमकिन ही ना हो। ठीक है, यानी ये बुनियादी अरकान हैं जिस्म के जिनका होना बदन इंसानी के लिए ज़रूरी है। वो उमूर कितने हैं? 7 हैं। उमूर तबीया इन्हें कहते हैं उमूर तबीया 7 हैं। अरकान है, मिजाज है, अखलाक, आज़ा, अरवाह, क़ुवा और अफ़ाल। ये 7 उमूर हैं जिनका बदन इंसानी के लिए होना ज़रूरी है। तो दोस्तों, हमने इस शॉर्ट वीडियो के अंदर इल्म तिब के बारे में पढ़ा, उसकी किस्मों के बारे में पढ़ा, तबीयत के बारे में पढ़ा, अब उमूर तबीया के बारे में पढ़ा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक एक करके उमूर तबीया के बारे में तफसील से पढ़ेंगे कि अरकान किसे कहते हैं, मिजाज किसे कहते हैं, अखलाक किसे कहते हैं, आज़ा की क्या चीज़ हैं, किससे बनते हैं, अरवाह क्या चीज़ है, लुग़वी तारीफ़ क्या है, उसकी इस्तिलाही तारीफ़ क्या है, ख़ुवा क्या है, अफ़आल क्या है, इन दोनों के दरमियान क्या जो है रिलेशन है। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में हम शॉर्ट वीडियोस में पढ़ेंगे। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।